क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का एक ऐसा बादशाह जो पर्दे के पीछे रहकर 1300 करोड़ का साम्राज्य चला रहा है। एक ऐसा नाम जो कभी चमकती हुई सुर्खियों में था लेकिन आज गुमनामी के अंधेरों में अपनी दौलत बढ़ा रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी अनसुनी कहानी के सफर पर जिसके हर मोड़ पर छिपे हैं गहरे राज। साल 2002 की एक धुंधली सुबह बॉलीवुड के गलियारों में एक अनजान चेहरा बिजली की तरह चमका। विवेक ओबेरॉय, राम गोपाल वर्मा की खूनी कथा कंपनी में इस नए चेहरे ने ऐसा धमाका किया कि पूरा बॉलीवुड हिल गया। पर्दे पर गोलियां तो चली ही, लेकिन विवेक की आंखों में छिपी आग ने दर्शकों और रिव्यूअर्स के दिलों को भी भेद दिया। रातों रात ये अनजान लड़का सफलता के शिखर पर पहुंच गया। फिल्म फेयर के 2 बड़े अवार्ड उनकी झोली में आ गिरे। ऐसा लगा जैसे बॉलीवुड को नया सुपरस्टार मिल गया हो। और उसी साल साथिया में उन्होंने दिखाया एक बिल्कुल अलग रंग, प्यार में डूबे मासूम प्रेमी का। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई और हर कोई मानने लगा कि ये लड़का तो सच में मल्टी टैलेंटेड है। एक के बाद एक हिट फिल्में, हर किरदार में एक नया रूप। कौन जानता था कि ये सुनहरा सफर आगे चलकर एक ऐसे मोड़ पर थम जाएगा जहाँ से शुरू होगी एक बिल्कुल नई और दिलचस्प कहानी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी दौलत का अनुमान है 1300 करोड़। ये कहानी है एक ऐसे बॉलीवुड सितारे की जिसने कैमरे के पीछे एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जिसके बारे में शायद ही किसी को खबर हो। मस्ती और युवा जैसी कुछ और कामयाब फिल्में आई और गई और विवेक ओबेरॉय का नाम बॉलीवुड के चमकते सितारों में शामिल रहा। लेकिन फिर साल 2003 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ऐश्वर्या राय के साथ उनकी कथित रिश्ता और उसके बाद सलमान खान के साथ हुआ वो विवाद बवंडर खड़ा कर दिया, जिसकी गूंज वर्षों तक बॉलीवुड के गलियारों में सुनाई देती रही। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों की माने तो इस घटना के बाद विवेक को कई बड़े प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा और अचानक ही उनके लिए दरवाजे बंद होने लगे। क्या ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल का नतीजा था या इसके पीछे छिपी थी कोई और गहरी साजिश? हालांकि इस मुश्किल दौर में भी ओमकारा और शूट आउट एट लंखड़वाला जैसी फिल्मों में उनका दमदार परफॉर्मेंस ने उनकी एक्टिंग का लोहा मनवाया। कुछ फिल्में सफल भी हुई लेकिन वो पहली वाली चमक कहीं खो गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस विवाद के कारण बॉलीवुड के कुछ पावरफुल लोगों ने उनसे किनारा कर लिया, जिससे उन्हें अच्छे मौके मिलने बंद हो गए। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी पहली ही फिल्म से तूफान ला दिया था, अचानक गुमनामी के अंधेरे में खोने लगा। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या किसी ने पर्दे के पीछे से उनकी डोर काट दी थी? उनकी आखिरी बड़ी बॉलीवुड फिल्म जिसका अक्सर जिक्र होता है वो थी 2013 की क्रिस 3। इस फिल्म में उन्होंने एक खूंखार विलेन का किरदार निभाया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। लेकिन इसके बाद उन्हें बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्मों में ज्यादा नहीं देखा गया और यहीं से शुरू होती है एक और चौंकाने वाली कहानी। फिल्मी पर्दे पर जब किस्मत ने साथ नहीं दिया तो विवेक ओबेरॉय ने मोड़ लिया कैमरे के पीछे की दुनिया का। उन्होंने खोली अपनी प्रोडक्शन कंपनी ओबेरॉय मेगा एंटरटेनमेंट। ये उनके करियर को एक नई दिशा देने की कोशिश थी, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार ये कंपनी उस तरह से उड़ान नहीं भर पाई जैसे उम्मीद थी। क्या फिल्म बनाना उनके लिए सही फैसला नहीं था या इसके पीछे कोई और वजह थी? शायद यही असफलता उन्हें ले जाने वाली थी एक बिल्कुल नए रास्ते पर। फिर 2016 में विवेक ओबेरॉय ने खोला एक ऐसा दांव जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एंट्री मारी रियल एस्टेट के मैदान में और नींव रखी कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी की। और ये कंपनी उनके लिए साबित हुई सोने की खान। किफायती घर बनाने पर ध्यान देकर उन्होंने न सिर्फ खूब पैसे कमाया बल्कि समाज में भी एक अलग पहचान बनाई। रियल एस्टेट में मिली इस जबरदस्त सफलता ने उन्हें और बड़े सपने देखने की हिम्मत दी और इसी सपने का नतीजा है यूएई में 2300 करोड़ का एक्वा आर्क प्रोजेक्ट जिसे बनाया जा रहा है BMW डेवलपमेंट्स के तहत। ये आलीशान प्रोजेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बड़ी सोच का जीता जागता सबूत है। लेकिन सवाल ये है कि इस गुमनाम सितारे के पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहां से आया? क्या इसके पीछे है कोई रहस्यमय निवेशक? रियल एस्टेट की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी विवेक ओबेरॉय की भूख शांत नहीं हुई थी। उन्हें कुछ करना था शिक्षा के क्षेत्र में भी। 2017 में उन्होंने 400 करोड़ की एक एजुकेशन फाइनेंसिंग कंपनी खोली जिसका मकसद था गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन देना। उसी साल उन्होंने सुवर्णम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। शिक्षा के क्षेत्र में उनका ये कदम सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी
बल्कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी थी। वो खुद स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी में एक डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर रहे हैं, जो दिखाता है कि वो युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कितने पैशनेट हैं। क्या ये सिर्फ समाज सेवा का दिखावा है या इसके पीछे शिक्षा जगत में भी एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की प्लानिंग है? और फिर 2023 में विवेक ओबेरॉय ने एंट्री की लग्जरी लाइफस्टाइल के बाजार में और शुरू की सॉलिटेरियो नाम की एक कंपनी जो करती है बेशकीमती हीरो की कारोबार। सॉलिटेरियो ने बहुत कम समय में बड़ी सफलता हासिल की और आज वे पूरे भारत में इसके 18 स्टोर्स हैं। ये कंपनी लैब ग्रोन डायमंड्स पर फोकस करती है, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं और एथिकली भी बेहतर माने जाते हैं। सॉलिटेरियो ने प्री IPO फंडिंग भी हासिल कर ली है, जो इशारा करती है कि इसकी फ्यूचर ग्रोथ की तरफ है। इतने कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली? क्या इसके पीछे है कोई खास स्ट्रेटजी या किसी पावरफुल का हाथ? इन सभी बिजनेस वेंचर्स की बदौलत आज विवेक ओबेरॉय की टोटल नेटवर्थ 1300 करोड़ पहुंच गई है। ये जानकर हैरानी होती है कि उनकी ये दौलत उनके एक्टिंग करियर से नहीं बल्कि उनके बिजनेस एम्पायर से आई है। ये साबित करता है कि विवेक ओबेरॉय सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े और सफल बिजनेसमैन भी हैं। उनकी शुरुआती दिलचस्प बिजनेस और स्टॉक ट्रेडिंग में थी, जो दिखाता है कि उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर हमेशा से मौजूद था। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि ये छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग का रूप ले लेगी? और अब 2024 में उन्होंने यूएई में शुरू किया है एक्वा आर्क प्रोजेक्ट, जो कि 2300 करोड़ का एक और बड़ा दाव है। ये आलीशान रियल एस्टेट प्रोजेक्ट यूएई के मार्केट में उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अंकुर अग्रवाल के साथ B&W डेवलपमेंट्स में पार्टनरशिप की है। एक्वा आर्क अपनी शानदार सुविधाओं और प्राइम लोकेशन की वजह से बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है। क्या ये सिर्फ एक और कामयाब बिजनेस वेंचर है या इसके पीछे छुपा है कोई और बड़ा मकसद? विवेक ओबेरॉय का ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक बॉलीवुड स्टार जिसने शुरुआती सफलताओं के बाद मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर कभी हार नहीं मानी और एक के बाद एक कामयाब बिजनेस खड़े कर दिए। आज वो न सिर्फ एक जाने माने एक्टर है बल्कि एक ऐसे गुमनाम बादशाह भी हैं जिनका 1300 करोड़ का साम्राज्य है। ये देखना दिलचस्प होगा कि विवेक ओबेरॉय आगे और कौन सी नई ऊंचाइयों को छूते हैं। क्या वो कभी बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी शुरू करेंगे अब जब वो फाइनेंशियल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, या फिर कैमरे के पीछे का ये साम्राज्य उनकी असली मंजिल है? ये सवाल अभी भी रहस्य के पर्दे के पीछे छुपा है और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।